Yes, good morning all of you. Welcome to Novel Online Classes. I am कन्हैयालाल शर्मा. पिछले टॉपिक में हमने प्रीपोजिशन पढ़ा था और मैंने स्टूडेंटों को पीडीएफ के द्वारा होमवर्क के लिए भेजा था और वास्तव में बहुत अच्छा लगा मेरे को. होमवर्क इतना अच्छा आ रहा है, काफी बच्चे हैं जो हार्डवर्क कर रहे हैं इसके अंदर, बहुत ही अच्छा लगा. इसके अंदर आज वापस और देखेंगे इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है अपने और कैसे है प्रीपोजिशन को और हम सोल्व कर सकते हैं. यस, लुक एट. जैसा कि टाइम के लिए मैंने आपको बताया था हावर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, इसके लिए मैं एथ का प्रयोग करना था. अंडरस्टैंड. जब किसी वाक्य के अंदर जब कोई टाइम आ जाता है, चाहे वो 2:05 हो या 3 बजे हो या 4 बजे हो या कुछ भी मिनट दे रखी हो, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, उसमें अपने को एट का ही प्रयोग करना है. और या सेकंड ले रखी हो, जैसे 5 मिनट 4 सेकंड, इसमें भी अपने को एट का यूज करना है. अंडरस्टैंड. बात करते हैं कैलेंडर की. कैलेंडर में मैंने बताया था इन और ऑन का प्रयोग करना है अपने को. अंडरस्टैंड. अब ईयर्स और मंथ, इनके लिए किसका प्रयोग होगा? इनका आएगा. अंडरस्टैंड. और डेज और डेट के लिए प्रयोग आएगा ऑन का. अंडरस्टैंड. अब मैं वापस बताता हूं कि जो वर्ग के अंदर क्या हो रहा है कि इन वगैरह आपके थोड़ा कंफ्यूज में चल रहे हो. वापस बता देता हूं एक बार में. इनका प्रयोग जैसे मैंने डाला था आई लिव इन जयपुर, आई लिव डैश डैश जयपुर. अंडरस्टैंड. अब जयपुर क्या है? जयपुर एक बड़ी सिटी है और आप उसके अंदर रहते हो. मैंने कल ही बताया था कि जो चारों तरफ से बंद हो और वहां पे अगर बीच में होते हैं तो वहां इनका प्रयोग होता है. तो जयपुर एक बहुत बड़ा है और वहां आप अंदर हो तो यहां आएगा इन आएगा. एट तो नहीं आएगा. एट तो वहां आएगा जब डैश डैश और आप डालते हो. जैसे जयपुर के अंदर वैशाली नगर है, सोडाला है, वहां रहते हो तो सोडाला एक क्या चीज है आपकी? एक लोकेशन है कि आप सोडाला रहते हो, जयपुर में सोडाला, तो वहां सोडाला के साथ में एट लगा सकते हैं. अंडरस्टैंड. अब ऑन की बात करें. अब मैंने एक में डाला था आई वाज बोरन, यानी मैं जन्मा डैश 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 2 फरवरी 1995. अंडरस्टैंड. 1995 2 फरवरी. अब ये 2 क्या आ रहा है? वेरी गुड. डेट आ रही है. क्या आ रही है? डेट. और डेट के लिए अपने को क्या लगाना है? वेरी गुड. ऑन आएगा डेट के लिए. अंडरस्टैंड. अगर ये डेट ना होती और ये एक्चुअली सेम नहीं होती तो यहां क्या आता? इन आता. ठीक है. अंडरस्टैंड. वेरी गुड. अब ऑन के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन में बात करते हैं. ऑन के बारे में बात करेंगे हम. डिवाइस यानी किसी यंत्र या उपकरण या मशीन, जब भी हम उसका उपयोग करते हैं तो उसके साथ में ऑन का प्रयोग आएगा. जैसे फर्स्ट टॉपिक एग्जांपल, आई वाज वर्किंग डैश डैश ए कंप्यूटर. अब कंप्यूटर क्या है? एक उपकरण है. अब ऐसे तो है नहीं कि इसके ऊपर बैठा हूं मैं, नहीं ना, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं तो क्या आएगा? ऑन आएगा. अंडरस्टैंड. सेकंड देखते हैं. शी इज वर्किंग डैश डैश ए कैलकुलेटर. ओके. कैलकुलेटर में यानी कि वह काम कर रहे किस पे? कैलकुलेटर पर. अब कैलकुलेटर भी अपना क्या हो गया? एक यंत्र हो गया, एक डिवाइस हो गया, तो उसके लिए भी ऑन का यूज होगा. अंडरस्टैंड. जैसे ये टेबल है और टेबल के ऊपर क्या पड़ी है? बुक्स. क्या है? बुक्स. ये टच हो रही है, इसके क्या हो रही है? ये टच है, इसके ऊपर पड़ी है,
तो इसके लिए भी क्या आएगा, ऑन का प्रयोग आएगा। अंडरस्टैंड। इसके अलावा बॉडी ऑफ पार्ट्स नेम, बॉडी ऑफ पार्ट्स नेम के अंदर भी ऑन यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज डैश डैश द फोन। फोन क्या है, एक मशीन है, एक डिवाइस है, यानी कि वह बात कर रहा है या तो फोन पे या कुछ फोन के ऊपर काम कर रहा है। तो फोन यूज हो रहा है, एक मशीन एक डिवाइस काम में आ रहा है, तो उसके लिए भी ऑन का यूज होता है। अंडरस्टैंड। सेकंड, शी इज वर्किंग डैश डैश ए कंप्यूटर। वो है काम कर रही है, किस पे काम कर रही है, कंप्यूटर पे। अभी ये तो है नहीं कि कंप्यूटर के ऊपर बैठी हुई है और कंप्यूटर पे काम कर रही है, नहीं, वो है कंप्यूटर पे काम कर रही है, एक मशीन के ऊपर काम कर रही है, तो इसके लिए भी ऑन का यूज होगा। अंडरस्टैंड। थर्ड देखते हैं। माई मदर किस एट मी डैश डैश फॉरहेड। अब बॉडी पार्ट्स नेम के लिए भी बताया था मैंने कि ऑन का यूज होता है, किसी मशीन यंत्र के लिए भी ऑन का यूज होता है और बॉडी ऑफ पार्ट्स को दर्शाने के लिए भी ऑन का यूज होता है। अंडरस्टैंड। माई मदर, वापस देखना इसको नेक्स्ट। माई मदर किस सेड मी डैश डैश फॉरहेड। मेरी माताजी ने मुझे किस किया, कहाँ पे किस किया, फॉरहेड यानी ललाट के ऊपर किस किया। अब वो बॉडी की जो पार्ट है उसको टच तो हो रहा है ना, यानी कि माई मदर किस सेड मी, यानी कि मेरी माताजी ने किस किया, कहाँ पे किया, फॉरहेड यानी कि मेरे ललाट के ऊपर किस किया, तो टच हो रहा है ना, तो बॉडी पार्ट्स को दर्शाने के लिए भी ऑन का यूज होता है। अंडरस्टैंड। सेकेंड, द आइसक्रीम फील डैश डैश माई लेग। द आइसक्रीम यानी कि आइसक्रीम गिर गई, कहाँ गिर गई, माई लेग यानी मेरे पाँव के ऊपर गिर गई। कहाँ गिर गई, पाँव के ऊपर गिर गई। अभी एक लेग है जो किसको दर्शा रहा है, वेरी गुड, बॉडी पार्ट्स नेम को दर्शा रहा है, तो बॉडी पार्ट्स के लिए बताया आपको ऑन। अंडरस्टैंड। अब प्रीपोजिशन के अंदर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ मेरे को। जब भी ही वीक्स नेम आए, जब भी वीक्स नेम आए, संडे, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, जो भी आए उसके लिए ऑन का यूज होना है। डे और डेट के लिए ऑन का यूज होता है। अंडरस्टैंड। और कैलेंडर और घड़ी के लिए क्या आएगा, अलग अलग आएगा ना। कैलेंडर के लिए क्या आता है, अलग अलग दिशा में आता है ना, इन और ऑन का प्रयोग कैलेंडर आ जाता है। और टाइम के लिए क्या आएगा, 8 आएगा। अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।